मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमेशा की तरह मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है मांग के प्रकार। सामान्य रूप से मांग तीन प्रकार की होती है, जिसको हम बोलते हैं कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, और एक अन्य मांग के रूप में भी हम इसको शामिल करते हैं। मांग किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी मांग होती है, इसके बारे में बहुत ही सिंपल स्टडी हम करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मांग क्या होती है, किस प्रकार की होती है और मांग वक्र कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कीमत मांग की। आप नॉर्मली देखें, सामान्य रूप से किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो मांगे जाने वाली मात्रा घटेगी, कीमत घटेगी तो मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। जैसे देखिए, प्राइस ऑफ एप्पल, देखिए एप्पल जब 200 रुपए किलो होता है, 200 रुपए किलो एप्पल है, तो हम एप्पल नहीं खाते। डॉक्टर हमको खिलाता है कि इसको बुखार हो गया, एप्पल देना, तो हम क्या करेंगे, आधा किलो लेकर आए। जब एप्पल की रेट गिर जाती है, 100 रुपए किलो हो गया तो हम 1 किलो लेने लग जाएंगे। जब एप्पल गिरकर 60 रुपए किलो हो गया तो हम 2 किलो लेने लग जाएंगे। एप्पल गिरकर 50 रुपए किलो हो गया तो हम 3 किलो लेने लग जाएंगे। सामान्य रूप से कोई भी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। जब बाजार में नया मटर आता है, मटर 30 रुपए पाव होता है तो हम 1 पाव ही खरीदते हैं। थोड़े दिन बाद मटर का रेट 20 रुपए पाव हो जाता है तो हम 2 पाव खरीदने लग जाते हैं। कुछ और मटर का सीजन आता है, 10 रुपए पाव मटर हो जाता है तो हम 1 किलो यानी 4 पाव खरीदने लग जाते हैं, 2 किलो या 8 पाव खरीदने लग जाते हैं। तो सामान्य रूप से किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो देखिए, यहाँ उल्टा रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इस प्रकार उल्टे तीर का निशान, तो हम इसको बोलेंगे ऋणात्मक। देखिए, हमारे यहां देखिए पहले से भी आया है कि जब भी दो समान चिन्ह होते हैं तो प्लस होता है। अब देखिए, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा माइनस, समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। इसी प्रकार से तीर का निशान ऐसा है, तीर का निशान ऐसा है तो धनात्मक, तीर का निशान नीचे ये और ये भी नीचे आए तो भी क्या होगा, धनात्मक। पर उल्टा है, जैसे माइनस गुणा प्लस, उल्टे निशान है तो हम बोलेंगे माइनस, या प्लस गुणा माइनस क्या आएगा, माइनस। तीर का निशान ऐसा, तीर का निशान ऐसा, उल्टा है तो क्या आएगा, माइनस। ये तीर का निशान नीचे है, ये तीर का निशान ऊपर है तो क्या आएगा, माइनस। अर्थात जब भी ये उल्टे हो तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और अगर समान हो तो धनात्मक चिन्ह आएगा। हम उसकी बाद में भी चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, कीमत मांग किस प्रकार से होता है। सामान्य रूप से देखिए, ये हम यहां लेते हैं, इस जगह हमने लिया मांग और इधर हमने लिया कीमत। क्या लिया हमने, प्राइस। तो देखिए, जब 30 रुपए पाव मटर है तो व्यक्ति 1 पाव ही खरीदता है। जब 20 रुपए पाव है 2 पाव खरीदता है। जब 10 रुपए पाव है 8 पाव खरीदता है। तो सामान्य रूप से देखिए, जब कीमत कम होती है, कीमत ज्यादा है तो मांग कम, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल युक्त होता है। ऋणात्मक ढाल कैसे, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। कोई भी चीज जो सस्ती होती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, और महंगी हो जाती है तो उस वस्तु को हम क्या खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। तो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, देखिए, सामान्य रूप से इस वाले ढाल को नेगेटिव कहते हैं, इस ढाल को नेगेटिव कहते हैं। कैसे, इसमें देखिए, y बढ़ेगा तो x घटेगा, उल्टा होगा। देखिए, पहले ये आइटम x3, प्राइस P1। जब कीमत कम है तो क्वांटिटी ज्यादा है। कीमत बढ़कर P2 हुई तो क्वांटिटी घटकर X2 हुई, यानी प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी घट रही है। उल्टा रिलेशन हुआ, इसलिए इसको नेगेटिव। फिर कीमत बढ़कर P3 होती है तो क्वांटिटी बढ़कर और X1 हो जाती है, यानी कीमत के बढ़ने के साथ क्वांटिटी गिरेगी। और कोई वस्तु की कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी। उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध है, इसलिए इसको ऋणात्मक संबंध कहते हैं। कीमत बढ़ती है, मांग गिरती है, कीमत घटती है, मांग बढ़ती है। तो सामान्य रूप से कीमत मांग जो है वो ऋणात्मक होती है। क्लियर। दूसरी चीज देखिए, आय मांग।
ये कौन सी हुई? नेगेटिव। हमने इसको लिख दिया नेगेटिव। आय मांग से तात्पर्य आय में परिवर्तन होने से मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको आय मांग कहते हैं। सामान्य रूप से हमारी आय बढ़ती है तो हम मांगी जाने वाली मात्रा को बढ़ा देते हैं, और आय घटती है तो हम मांगी जाने वाली मात्रा कम कर देते हैं। गरीब की आय कम होती है तो उसकी मांग कम होती है, अमीर की आय ज्यादा होती है तो उसकी मांग ज्यादा होती है, मिडिल क्लास की आय थोड़ी ज्यादा होती है तो उसकी मांग और ज्यादा होती है, धनिक क्लास की और ज्यादा होती है तो उसकी मांग और ज्यादा होती है। सामान्य रूप से हर वस्तु में लगभग ये होता है कि आय के बढ़ने के साथ मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। एक व्यक्ति की इनकम कम थी, 10,000 रुपए महीने कमाता था तो एसेंशियल जीवन उपयोगी वस्तुओं पर खर्च करता था, तो फ्रूट्स पर पैसा कम खर्च करता था। इनकम बढ़कर उसकी 20,000 हो जाती है तो उसके फल पर जो पैसा खर्च करता है वो बढ़ जाता है। इनकम बढ़कर 50,000 हो जाती है तो फल फ्रूट्स पर जो खर्चा करता है वो और बढ़ जाता है। इसका मतलब सामान्य रूप से आय जो है, आय में होने वाले परिवर्तन की वजह से मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है, उसको आय मांग कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है आय बढ़ने के साथ व्यक्ति कम खरीदता है। एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपए कमाता था तो हो सकता है कि वो अनब्रांडेड शर्ट पहनता हो, पैंट पहनता हो, इनकम बढ़ गई, 1.5 लाख रुपए महीना कमाने लग गया तो वो जो अनब्रांडेड कपड़े हैं उनको उसको छोड़ दिया, वो ब्रांड के ऊपर जाने लगा। तो कुछ जो अनब्रांडेड कपड़े हैं वो इनकम बढ़ने के साथ कम खरीदते हैं। एक व्यक्ति गरीब है तो बाजरा खाता है, आय बढ़ने के साथ वो बाजरे की जगह गेहूं खाने लग जाता है। तो कई प्रकार से इनकम का जो है, इनकम बढ़ने के साथ मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए हमने दो प्रकार की वस्तु ली है। एक सुपीरियर गुड्स, देखिए सुपीरियर गुड्स में क्या होगा, यानी हम इसको बोलते हैं श्रेष्ठ वस्तु। तो देखिए आय बढ़ने के साथ श्रेष्ठ वस्तु ज्यादा लेगा व्यक्ति। इनकम उसकी है 10,000 तो अच्छी गुड्स है वो 10 ले रहा है, इनकम 20,000 हो जाती है तो उसने खरीदने की मात्रा बढ़ा दी। इनकम 50,000 हो गई तो खरीदने की मात्रा और बढ़ा दी, और इनकम 1.5 लाख रुपए कमाने लगा तो हो सकता है वो 50 हो। इसका मतलब जो अच्छी वस्तुएं हैं वो इनकम बढ़ने के साथ ज्यादा खरीदी जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो एप्पल का कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के साथ ब्रांडेड कपड़े उसके पास बढ़ेंगे, इनकम बढ़ने के साथ उसका पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के साथ उसके पास लग्जरी आइटम है वो बढ़ेंगे, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सारी चीजें। तो अच्छी वस्तुओं के लिए इनकम का जो कर्व होता है वो धनात्मक होता है, मांग वक्र। देखिए धनात्मक क्यों है ये भी आपको समझने की बात है। मैंने क्या कहा कि जब अगर प्राइस, इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने के साथ क्वांटिटी भी बढ़ती है, देखिए दोनों तीर एक दिशा में है इसलिए क्या है, धनात्मक है। तो यहां देखिए इनकम I1 थी तो क्वांटिटी कम थी, इनकम बढ़कर I2 हो गई तो क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो गई, इनकम बढ़कर और I3 हो गई तो क्वांटिटी बढ़कर और Q3 हो गई। इसलिए हम ये कहते हैं कि श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र धनात्मक ढाल युक्त होता है, यहां पॉजिटिव आएगा क्योंकि सामान्य इनकम बढ़ने के साथ उपभोक्ता उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब हम देखिए घटिया वस्तु की बात करते हैं, हीन वस्तुओं की बात करते हैं। तो देखिए हीन वस्तुओं में क्या होगा, हीन वस्तु, इसको इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, गिफिन गुड्स भी बोलते हैं। तो हीन वस्तुओं में क्या होता है, सामान्य रूप से इनकम बढ़ने के साथ व्यक्ति कम खरीदता है। हम देखिए जब व्यक्ति की इनकम कम होती है तो वो लोकल माल ज्यादा खरीदता है, और इनकम बढ़ने के साथ वो लोकल माल को क्या करने लग जाता है, कम खरीदने लग जाता है। या हम एक एग्जांपल लें कि इनकम कम होती है तो वो डालडा घी खाता है, इनकम बढ़ने के साथ वो देसी घी खाता है तो डालडा घी की मांग उसकी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो हीन वस्तु में उल्टा सिस्टम है, जब 10,000 रुपए कमाता था तो व्यक्ति क्या करता था, जैसे डालडा घी 5 किलो उसके साल भर में यूज आता था। अब वो 30,000 रुपए महीना कमाने लगा तो 2 किलो यूज आने लगा, 50,000 रुपए महीना कमाने लगा तो 1 किलो यूज आने लगा, और 1 लाख रुपए महीना कमाने लगा तो उसने डालडा घी की डिमांड क्या कर दी, बंद कर दी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, इनकम बढ़ने के साथ व्यक्ति का बाजरे का कंजप्शन घट जाता है, इनकम बढ़ने के साथ जो लोकल आइटम्स है उनका कंजप्शन उसका घट जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनकम बढ़ने के साथ घटती है। अनब्रांडेड कपड़े वह कम पहनने लग जाता है, अनब्रांडेड जूते वह कम पहनने लग जाता है। इनकम बढ़ने के साथ वो ब्रांडेड घड़ियां लेगा तो लोकल घड़ियों का उसका कंजप्शन घट जाएगा। इनकम बढ़ने के साथ वो अच्छे अच्छे होटलों में जाएगा तो जो खोमचे वाले हैं, कचौड़ी वाले हैं, समोसे वाले हैं, जो रोड साइड पर ठेला लगाकर बेच रहे हैं, उनकी डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हीन वस्तु में क्या होता है कि इनकम बढ़ने के साथ व्यक्ति कम खरीदता है। तो देखिए उल्टा सिस्टम है, यह नेगेटिव है। क्यों कि इनकम बढ़ेगी
तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी को घटाएगा। देखिए एक तीर ऐसा, तो कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। जब इनकम कम थी तो व्यक्ति के पास अनब्रांडेड कपड़े ज्यादा थे, मान लो उसके पास 20 जोड़ी अनब्रांडेड थे। इनकम बढ़ गई तो अनब्रांडेड कम खरीदता है, ये 2 जोड़ी रह गई, यानी यहाँ क्वांटिटी Q1 है, या क्वांटिटी Q2 है। तो इनकम बढ़ी तो ये क्वांटिटी घटी। तो इस प्रकार घटिया वस्तु की स्थिति में क्या होता है, आय बढ़ने के साथ मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। तो यहां कौन सा रिलेशन आएगा, नेगेटिव रिलेशन आएगा। क्लियर। तीसरी हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं तीसरी मांग के तीसरे प्रकार की तरफ, जिसको तिरछी मांग कहा जाता है। तिरछी मांग से तात्पर्य जब किसी वस्तु की कीमत किसी और वस्तु की बदलती है और मांगे जाने वाली मात्रा किसी और वस्तु की बदल जाती है, तो इस प्रकार की मांग को तिरछी मांग की संज्ञा दी जाती है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है, देखिए हमारे यहाँ जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, बजाज स्कूटर बिकना बंद हो गया, एम्बेसडर कार बिकना बंद हो गई, फिएट कार बिकना बंद हो गई, एचडी मोटरसाइकिल थी, राजदूत मोटरसाइकिल थी, वो कीमत पेट्रोल की बढ़ी और ये गाड़ियां एवरेज कम देती थी तो बिकना बंद हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें कीमत किसी और की बदलती है और मांगी जाने वाली मात्रा किसी और की बदल जाती है। तो इस प्रकार की मांग को हम बोलते हैं तिरछी मांग, यानी एक्स वस्तु की कीमत में होने वाली परिवर्तन से अगर वाई वस्तु की कीमत में मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसको तिरछी मांग कहते हैं। हम यहाँ तिरछी मांग में 2 प्रकार की वस्तुओं की मांग पर चर्चा करेंगे, प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु। तो हम पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की तरफ। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है जो एक के स्थान पर दूसरी काम आती है, एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरी काम में ले सकते हो तो उसको सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं। जैसे आप चाय के स्थान पर कॉफी पी सकते हैं, आप शूज की जगह आप चप्पल पहन सकते हैं, आप शर्ट की जगह टी शर्ट पहन सकते हैं, कचौड़ी की जगह आप समोसा खा सकते हैं। बहुत सारे, आप कार में नहीं जाकर आप बस में जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट है। बस की जगह आप ट्रेन में जा रहे हैं, वो आपका सब्स्टिट्यूट है। आप कूलर नहीं लेकर आप घर में एसी चलाते हैं, वो आपका सब्स्टिट्यूट है। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। तो इन प्रतिस्थापन का मतलब जो एक के स्थान पर दूसरी काम आए उसको प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। और सामान्य रूप से प्रतिस्थापन वस्तु में एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कई बार बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी, ये टी सेलर है और ये कॉफी सेलर है। ये 5 रुपए की चाय देता है, ये 10 रुपए की कॉफी देता है, ये 500 क्वांटिटी में बेचता है, ये क्वांटिटी दिन में 50 बेच पाता है। इसकी प्राइस P2 देखिए, चाय 5 रुपए की है, कॉफी 10 रुपए की है। चाय वाला दिन भर में 500 चाय बेचता है, कॉफी वाला दिन भर में 50 कॉफी बेचता है। अब चाय वाला रेट बढ़ा देता है, P1 डैश कर देता है 10 रुपए की। अब चाय वाला रेट और कॉफी वाले का रेट कुछ चेंज नहीं होता है, वो का वही P2 डैश 10 का 10 ही। अब हुआ क्या कि ये 500 चाय बेचता था जिसकी जगह ये 50 ही बेचने लगा और क्वांटिटी इसकी 500 हो गई, यानी कीमत किसी और की बदली, मांगी जाने वाली मात्रा किसी और की बदल गई। तो इस प्रकार की मांग को तिरछी मांग कहा जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है कि कॉफी, देखिए कॉफी की मांग और चाय की कीमत, तो देखिए ये सीधा संबंध है। कैसे? जब चाय 5 रुपए की थी तो कॉफी बिकती थी 50, Q2 50, P1 प्राइस कितनी थी 5 रुपए। अब चाय वाले ने सोचा हर चीज महंगी हो गई है, बाजार में सब चीज महंगी हो रही है, तो मैं अपनी चाय की रेट बढ़ाऊं, और उसने 5 से कर दी 10, P1 डैश कर दी 10 रुपए, और 10 रुपए करते ही सारी की सारी जो डिमांड थी वो किसके पास चली गई? कॉफी वाले के पास चली गई। तो यहां देखिए प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहा है, चाय की कीमत बढ़ी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी बढ़ी। अब आप देखिए दोनों तीर एक दिशा में ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये ढाल कौन सा हुआ? ये ढाल हुआ पॉजिटिव। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट्स में कौन सा ढाल होता है? पॉजिटिव ढाल होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स में चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की मांग घटेगी, चाय सस्ती होगी तो कॉफी की मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, और उल्टा हमने बोल दिया चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफी की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी, और चाय के कीमत घटने पर कॉफी की मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, क्योंकि चाय सस्ती मिलेगी तो लोग चाय ज्यादा पियेंगे, कॉफी कम पियेंगे। दूसरी होती है इसमें पूरक वस्तु। पूरक वस्तु का मतलब है अगर आपको एक वस्तु लेनी है तो उसके साथ आपको दूसरी वस्तु लेनी पड़ेगी, एक दूसरे के पूरक है। आप कार लेंगे तो आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, आप बाइक लेंगे तो आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, आप शूज लेंगे तो आपको जुराब लेनी पड़ेगी, आप रोटी की मांग करेंगे तो आप सब्जी की मांग भी साथ में करेंगे, आप पेन खरीद कर लाएंगे तो साथ में इंक भी आपको लेनी पड़ेगी। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पूरक है, एक लोगे तो आपको दूसरी लेनी ही है।
तो ऐसी वस्तु में देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं पूरक वस्तु। तो देखिए पूरक वस्तुओं में क्या होता है, जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कार की मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जबकि पेट्रोल की कीमत और कार की क्वालिटी और उसमें कोई फर्क नहीं है। पर देखिए प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल हमारे यहां 11 रुपए लीटर था, तो बजाज स्कूटर बिकता था महीने का 10,000, पेट्रोल हो गया 80 रुपए, स्कूटर बिकने लग गया 10। जब कीमत किसी और की बदल रही है मांगी जाने वाली। देखिए आप जब भी स्कूटर लेंगे आपको पेट्रोल खरीदना है, जब भी आप कार लेंगे आपको पेट्रोल खरीदना है, आप इंक वाला पेन लेंगे तो आपको इंक खरीदनी पड़ेगी, सामान्य आप शूज लेंगे तो आपको जुराब भी लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें, दाएं पैर का जूता लेंगे तो बाएं पैर का जूता भी आपको लेना ही होगा। तो बहुत सारी चीजें पूरक है। तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है कि देखिए ये तो कीमत बढ़ी और इसकी मांगे जाने वाली मात्रा देखिए घटी, तो हम देखें पेट्रोल सस्ता था तो बजाज स्कूटर बिकता था, तो हम देखें इसमें पूरक वस्तु में क्या होगा, जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होगा, देखिए स्कूटर की मांग, पेट्रोल की कीमत, प्राइस ऑफ पेट्रोल कम था, हमारे यहां पेट्रोल की रेट कम थी तो स्कूटर खूब बिकता था, क्वांटिटी Q2 बिकती थी जब प्राइस P1 थी। जब पेट्रोल का रेट बढ़ा P2 हुआ तो स्कूटर की मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां देखिए प्राइस ऑफ Y बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ X घटती है। ये पूरक वस्तु का डिमांड कर रहा है। इसका मतलब है देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, तो कौन सा रिलेशन हुआ इसमें, नेगेटिव। यानी पूरक वस्तु में मांग वक्र का आकार क्या होता है, ऋणात्मक ढाल युक्त होता है। यानी जब पेट्रोल महंगा होगा तो कार की मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, पेन महंगा होगा तो स्याही की मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिसकी एक वस्तु की कीमत से दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। इस प्रकार की मांग को हम बोलते हैं पूरक मांग, यानी एक को लेना है तो आपको दूसरे को लेना ही लेना है। तो पूरक मांग में क्या होता है, पूरक मांग में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो हम यहां लिखेंगे नेगेटिव। अब देखिए इसके अलावा जो मांग है उसके अलावा भी हम मांग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एक होता है जॉइंट मांग, एक वस्तु, कुछ वस्तु की मांग जॉइंट होती है। आप कह रहे हैं कि मुझे चाय की जरूरत है, इसका मतलब आपने पानी की भी मांग कर ली, आपने दूध की मांग कर ली, आपने चाय पत्ती की मांग कर ली, आपने मसाले की मांग कर ली, आपने ईंधन की मांग कर ली। कुछ मांग होती है उसको जॉइंट डिमांड, यानी एक साथ डिमांड होती है, उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। कुछ वस्तु होती है व्युत्पन्न मांग। सामूहिक मांग की बात हम और करेंगे। सामूहिक का मतलब जब बहुत सारी वस्तुओं की एक साथ मांग होती है तो उसको सामूहिक मांग कहते हैं। सामूहिक मांग, जैसे हमने मकान की मांग करी तो इसका मतलब है कि हमने सीमेंट की मांग भी करी है, पत्थर की मांग भी करी है, मार्बल की मांग भी करी है, सैनिटरी की मांग भी करी है, बिजली के उपकरण की मांग भी करी है, इसके अलावा ईंटों की मांग करी है। बहुत सारी चीजों की मांग एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं सामूहिक मांग। हम बोलते हैं खाना लेकर आना, तो इसका मतलब हमने रोटी भी मांगी है, पापड़ भी मांगा है, सब्जी भी मांगी है, सलाद भी मांगा है, पानी भी मांगा है, रायता भी मांगा है, तो ये सामूहिक मांग है। इसके अलावा एक व्युत्पन्न मांग होती है, एक मांग की वजह से दूसरी मांग उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। तीन मांग अलग से है, संयुक्त मांग जो एक साथ होती है, सामूहिक मांग और व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग का मतलब एक की मांग की वजह से दूसरी मांग उत्पन्न होती है तो उसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। एक व्यक्ति आपको स्याही वाला पेन गिफ्ट कर गया तो अब आपको स्याही की मांग होगी। आपने कहीं बहुत अच्छा खाना खा लिया तो आपको लगा कि पानी पीना चाहिए, पानी की मांग होगी। पानी पी लिया तो आपको लगा कि एक अच्छा गद्दा हो तो मैं सो जाऊं। तो कई मांग इस प्रकार की होती है, एक मांग सेटिस्फाई होने की वजह से दूसरी मांग उत्पन्न होती है तो उसको व्युत्पन्न मांग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ मांग के कुल मुख्य रूप से 4 प्रकार है, कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग और अन्य मांग में सामूहिक मांग हो सकती है, संयुक्त मांग हो सकती है, व्युत्पन्न मांग हो सकती है। तो इस प्रकार से मांग। और दूसरी प्रॉब्लम यह है, दूसरी चीज